राशन आप दे रहे हैं, आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे कि हम फ्री में राशन दिए हैं, फ्री में राशन दिए हैं, राशन हम दे रहे थे। बिल्कुल। तो राशन के बजाय नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं कि राशन देने की जो नौबत नहीं आती, आप खरीद लेते हैं नौकरी से। फिर देखिए, आपका क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन उसको थोड़ा सा नज़ाकत को समझिए। कोरोना काल में हम नौकरी देने की बात करते हैं या राशन देते हैं? सारण दीघा जो रेल मार्ग है उस पर 3 जिला में एक ट्रेन चलती है। 13,000 करोड़ के लागत से उसे बनाया गया था। 2016 में मोदी जी उसका उद्घाटन किए थे, आज उस पर ट्रेनें नहीं चलती। देखिए, बहुत से कोरोना काल में बहुत से ट्रेनें बंद हो गई है, बहुत से स्कीमें लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा था कि 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी सबको मिल जाए। देखिए, लेकिन अभी भी स्थिति गांव में आप देखिएगा तो लोग झोपड़ी में रहने को ऐसा है। मेरी बात सुन लीजिए कि का कहें आज राजेंद्र बाबू के धरती सिवान में पहुंचल बानी बढ़िया में आज कार्यक्रम भइल का। चलिए, आपके माध्यम से मैं सिवान के धरती को मैं नमन करता हूं, क्योंकि राजेंद्र बाबू का जन्म धरती है। और जो यात्रा चल रहा है, जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रहा है, मोदी जी का 8 साल बेमिसाल, मोदी जी का जो योजना है घर घर तक पहुंचाना है, इसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। चाहे आपके माध्यम से राशन का हो, हर गरीब को अपना छत का आवास हो, हर गांव को जोड़ने के लिए PMGSY हो, हर जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए NH हो, स्टेट हाईवे हो, या हर घर को बिजली देना, नल जल से पानी देना, सुकन्या योजना, तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, उसको जन जन तक पहुंचाना और चर्चा करना, इसी के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। आप बोल रहे हैं, मंच पे भी बोल रहे थे कि जो भ्रष्टाचार है उस पर तमाम तरह के अंकुश लगाए गए हैं, जैसे कि डायरेक्ट लाभुक के खाता में पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन अब आवास योजना में देख रहे हैं कि 20,000 रुपया पहले ही आवास सहायक ले लेता है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि कल तक पैसा मुखिया जी खाता से निकाल के दिया करते थे, आज डायरेक्ट ऑनलाइन उनके खाते में जाता है। अब अपना रुपया निकाल के आप किसी और को दे दीजिए, ये तो आपकी कहीं ना कहीं से सोच की बात है। और एक मोदी जी, एक नीतीश कुमार जी चाह के भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेंगे जब तक हर घर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जब तक नहीं होंगे। उद्देश्य एक ही है, लेकिन अब अपने मन से लोग दे रहा है, फिर भी उस पर अंकुश लगाने के काम हो रही है। निगरानी का टीम आ रहा है, उठा के जेल भेज रहा है, निरंतर काम चलती रहेगी। जब तक भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, तब तक ये काम चलती रहेगी। लेकिन जैसे कि आप सिवान में पहुंचे हैं और सिवान की धरती पर हैं आप, जैसे कि बार बार ये कहा जाता है कि 2005 से पहले स्थिति काफ़ी खराब था, यहाँ पे आतंक थे, बंदूक गोली चल रहा था। आज भी तो है, आज भी तो भ्रष्टाचार है, आतंक है, आज भी हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में अगर मर्डर हो रहा है तो अचानक कहीं मर्डर हो गया। रंगदारी के बेस से मर्डर नहीं हो रहा है। आपके पारिवारिक कला से कोई किसी को रुपया देके मरवा दे, वो अलग विषय है, उसको क्राइम हम नहीं कह सकते हैं। और घर में भाई आपस में ज़मीन के लिए झगड़ा कर रहा है, कोई उसमें मर्डर हो गया तो उसको हम क्राइम नहीं कर सकते हैं। किसी का सरकार समानांतर सरकार नहीं चल रही है। पहले जंगल राज हुआ करता था, आज जंगल राज नहीं है। आज आपसी समन्वय के अभाव में किसी का मर्डर हो जाता है, वो अलग विषय है। अपराध पर फिर भी अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, उनकी सजा होती है। विपक्ष कर रहा है जंगल राज तो नहीं है, लेकिन महाजंगल राज जरूर है। देखिए, गलत बात है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष तो अपने दिन को याद करे ना, कि जिस तरह आज हम सिवान से इस 7 बजे रात को घर यहाँ से निकलेंगे और रात में 9 बजे 9:30 बजे पहुँचेंगे और गोपालगंज दियरा होके जाएंगे और कोई मुझे रोकेगा नहीं। ये जंगल राज समाप्त नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? कल तक हम अगर सिवान आए होते, अगर आप ही लोग कहते, यहाँ के हमारे संबंधी लोग, हमारे समर्थक लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग कहते कि आज की रात में नहीं जाइए, दिन ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, लेकिन आज यहाँ के लोग हमको कह रहे हैं आराम से जाइए। हम आराम से जाएंगे भी, जाते भी हैं।
लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि अस्पताल की व्यवस्था हो रही है, शिक्षा के लिए स्कूल खोला जा रहा है, लेकिन अगर शिक्षा के लिए स्कूल खोला जा रहा है तो पढ़ लिख के बच्चे कहाँ जाएंगे, फिर रोजगार कैसे देखिए मिलेगा? उसके लिए भी तरह तरह की योजना, जैसे कि मुद्रा बैंक की बात आप कह रहे थे मंच से कि नौजवान युवकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुद्रा बैंक योजना लाए। कहाँ गरीब को, आपको लगता है कि गरीब को 10 लाख रुपया लोन मिल जाएगा? एक गरीब व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, जो पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है 10 लाख रुपया मिल जाएगा? मुद्रा बैंक में अचानक 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा। आपको स्टार्टिंग उसका एक स्कीम है, उसके माध्यम से स्टार्ट किया जाएगा। बिजनेस जैसे जैसे आपका रन करेगा तो उसके हिसाब से आपको देगा, दे भी रहा है। रोजगार क्या लगता है आपको, रोजगार के लिए ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि जनसंख्या, ये तो भारत में जब आज़ादी मिली उसके बाद निरंतर कांग्रेस की सरकार रही, जिस ढंग से जनसंख्या बढ़ रही है उस ढंग से फैक्ट्री उस समय नहीं बन पाई, तो अचानक कोई 8 साल में जनसंख्या की बहुत वृद्धि नहीं हुई है। जनसंख्या की वृद्धि पहले ही हुई है और बेरोजगारी पहले से ही आ रहा है, लेकिन उसको कम करने का प्रयास सरकार कर रही है तरह तरह की स्कीम चला के, कौशल विकास योजना के तहत भी। एक सवाल और है सांसद जी, जब जब चुनाव आता है कहा जाता है कि बंद पड़ी फैक्ट्रियों को चालू कर दिया जाएगा, चुनाव खत्म होते ही मुद्दा खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो चलने वाला फैक्ट्री है जिसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद चीनी मिलें सब चालू कर दिया गया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ तो चीनी मिलें चालू हुई है। जैसे चंपारण में सुगौली चीनी मिल, लौरिया चीनी मिल चालू किया गया है। अभी तो मढ़ौरा का चीनी मिल चालू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे जब मढ़ौरा में आए थे। देखिए यहाँ का मीरगंज का चीनी मिल सबसे बड़ी बात है कि जब तक कोई व्यापारी आके उस डाक को, उस प्रोसेस को नहीं समझ के ले पाता है, तब तक सरकार किसको लोन देगी चलाने के लिए? किसी को तो बढ़ के आगे आना ही पड़ेगा ना, तब ना सरकार की कोऑपरेशन खोजेगा तो सरकार उसको कोऑपरेशन देगी। प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम लोग। एक और सवाल हम पूछेंगे, उसके बाद से हमारे पत्रकार बंधु पूछेंगे। सवाल ये है कि राशन आप दे रहे हैं, आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे कि हम फ्री में राशन दिए हैं, राशन हम दे रहे थे, बिल्कुल। तो राशन के बजाय नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं कि राशन देने की जो नौबत नहीं आती, आप खरीद लेते हैं नौकरी? फिर देखिए आपका क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन उसको थोड़ा सा नज़ाकत को समझिए। कोरोना काल में हम नौकरी देने की बात करते हैं या राशन देते हैं? नौकरी देने में एक प्रक्रिया होती है, समय लगता है, और तब तक हमारे गरीब जनता भूखे मरती। तो हमने राशन देके उसकी उस समय की जो डिमांड था उसको मैंने पूरा किया। उसके बाद अभी हम प्रयास कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स पार्क वगैरह दे रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं। चाचा साहब, इस सारण दीघा जो रेल मार्ग है उस पर 3 जिला में एक ट्रेन चलती है। 13,000 करोड़ के लागत से उसे बनाया गया था। 2016 में मोदी जी उसका उद्घाटन किए थे, आज उस पर ट्रेनें नहीं चलती। देखिए बहुत से कोरोना काल में बहुत से ट्रेनें बंद हो गई है, बहुत से स्कीमें लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। सेशन जब चलेगा तो आपका मढ़ौरा से लेके का मामला हम लोग सदन में उसको रखने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि सारण में आपकी ट्रेन उस रेल लाइन पे और सी ट्रेन चले। सांसद महोदय, मोदी जी का कहना था कि 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी सबको मिल जाएगा। देखिए लेकिन अभी भी स्थिति गांव में आप देखिएगा तो लोग झोपड़ी में रहने ऐसा है। मेरी बात सुन लीजिए कि भारत की एक जो सिस्टम है, इसमें जब किसी बच्चे का शादी हो जाता है तो एक परिवार बन जाता है। जब किसी बच्चे की शादी हुआ तो एक परिवार का निर्माण हो गया। और एक घर में अगर 5 बच्चे हैं, एक उसके फादर का घर बना, तब तक 4 बच्चे अलग होकर घर बना लिए, तो सिस्टम कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। प्रयास किया जा सकता है, और जब नया नया घर अलग निकल के लोग बनाएंगे तो घर बनाने में टाइम लगता है। और जहाँ तक शहरी बात है, बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी के अन्य के ज़मीन पे घर बना चुके हैं, उनके पास कागज नहीं है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। उस पर भी हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है कि भूमि आवंटन करके उनका घर बनवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।